नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कानल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू अंसारल्लाह कमा क़ाल ईसा इब्नु मरयम लिल हवारिय्यीन मन अंसारी इलल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। सदक़ा व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल अमीनुल हबीबुल करीम। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए, हमने हर दौर में तक़दीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है। छोड़ कर सिलसिलाए से आसत का फसूं, छोड़ कर सिलसिलाए से आसत का फसूं, हमने फ़कत नाम मोहम्मद से महब्बत की है। बेहद हम्द व सना अल्लाह करीम की ज़ात पाक के लिए। लामहदूद दुरूद पाक हुज़ूर सैयद व सरवर रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुन नबिय्यीन सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर और आपके आलो असहाब पर। इसके बाद ज़ीनत महफ़िल ख़तीब शहीर अज़ीज़ मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना असरार अहमद चिश्ती साहिब ज़ीद शरफ़कुम। रौनक महफ़िल मुखलिस फ़िल्लाह बरादरम कारी शाहिद महमूद चिश्ती साहिब ज़ीद मजदुकुम। मेज़बान महफ़िल जनाब मुकर्रम मोहतरम अब्दुल खालिक कादरी साहिब दामा इकबालुकुम। दीगर काबिल एहतराम हज़रात उलमाए किराम बरादरान इस्लाम बुज़ुर्गो दोस्तों अज़ीज़ो, मुझे बतौर मौजू हुक्म फरमाया गया है कि मैं अर्ज़ करूँ कि अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत के लिए हमारे अकाबरीन अहले सुन्नत की खिदमात का मुख्तसर तज़किरा। बरादरान इस्लाम,
शम्अ इस्लाम अल्लाह करीम ने रोशन फरमाई है। इसे बुझाने के लिए हर दौर में तागूती ताकतें अपना असर और रसूख इस्तेमाल करती हैं। और आप जानते हैं कि अक़ीदा-ए रिसालत और अक़ीदा-ए ख़त्म नबुव्वत दीन की जान है, मरकज़ व महवर है। लिहाजा इस अक़ीदा के सिलसिला में उम्मत मुसलमा के दिल में जो इस्तेहकाम, जो यकीन और जो गैर मुतज़लज़ल हैसियत है, इसको मुतज़लज़ल करने के लिए मुख्तलिफ़ अदवार में बातिल कुव्वतें अपना रूप इख्तियार करती रहीं। लेकिन अल्लाह का वादा है कि जिस नूर को उसने रोशन किया है उसे कोई बुझा नहीं सकता। इरशाद बारी ताला है, युरीदून लियुत्फिउ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम। ये काफिर इरादा करते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने फूंकों से बुझा डालें। अब नूर से मुराद सारे अक़वाल हैं और इससे सरकार की रिसालत भी है। फरमाया ये लोग चाहते हैं कि ये अपने मुंह की फूंकों से अल्लाह के नूर को बुझा डालें, लेकिन फरमाया इनकी ये काविशें ख़त्म हो जाएंगी, अल्लाह करीम इस नूर को बाकी रखेगा। वल्लाहु युतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। अल्लाह करीम अपने नूर को पूरा करने वाला है, खा काफरों को ये बात नापसंद हो। आगे फरमाया, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। वही अल्लाह है जिसने दीन हक़ और हिदायत देकर अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेजा, और इसलिए भेजा ताकि रसूलुल्लाह का दीन सारे दीनों पर गालिब आ जाए, ताकि अल्लाह का दीन सारे दीनों पर गालिब आ जाए। वलौ करिहल मुशरिकून, अगरचे ये बात काफरों को, मुशरिकों को नापसंद हो। तो बरादरान इस्लाम, अल्लाह ने ये वादा फरमाया है कि मेरा दीन जिंदा रहेगा, मेरे महबूब की रिसालत क़यामत तक रहेगी। लिहाजा अब बातिल अपनी काविशें हर दौर में करता रहा है, कर रहा है, करता रहेगा, लेकिन इंशाअल्लाह इस्लाम की शम्अ के परवाने भी इसकी रखवाली क़यामत तक करते रहेंगे। पहले दिन से करते आए हैं। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूंकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। अल्लाह करीम खुद अपने महबूब की रिसालत का, हुजूर की दीन की सदाकत का, कुरान की हक्कानियत का खुद अल्लाह मुहाफिज है, हुजूर की रिसालत का खुद अल्लाह मुहाफिज है। इसलिए अल्लाह पहले दिन से लेकर हिफाजत कर रहा है और क़यामत तक हिफाजत फरमाता रहेगा। बरादरान इस्लाम, अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत क्या है? इब्तिदाई अदवार में एक एक वक्त में कई कई नबी आते रहे। दरियाए उर्दन दरमियान में बहता है। एक जानब हज़रत याहया अलैहिस्सलाम नबुव्वत चला रहे थे, एक जानब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नबुव्वत चला रहे थे। एक वक्त में दो नबी अपनी नबुव्वतें चला रहे थे। इब्तिदान इंसानी ज़िंदगी महदूद थी, नबुव्वत के दायरे भी महदूद थे, इलाकाई, कौमी, नस्ली। लेकिन जो जो इंसानी ज़िंदगी में वुसअत आती गई और इल्म इलाही के मुताबिक इंसानी ज़िंदगी आफाक दर आफाक फैलने वाली थी, तो रब्बे करीम ने फरमाया अब कबीलों, इलाकों, रंगों और नस्लों के रसूल की ज़रूरत नहीं। अब ऐसा रसूल आएगा जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, ऐसे मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन है। जैसे अल्लाह सारे जहानों का रब है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों के रसूल हैं, रहमत हैं, नबी हैं। लिहाजा
हमारे आका के आने से नबुव्वत का दायरा मुकम्मल हो गया। अब हुजूर ख़ातमुन नबीयीन हैं, आप आखिरी नबी हैं। आपके बाद अब और कोई नबी नहीं आएगा, नबी बनकर दुनिया में नहीं आएगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को नबुव्वत पहले मिल चुकी है, वो अब बहसीयत नबी नहीं आएंगे बल्कि बहसीयत रसूलुल्लाह के दीन के मुकम्मल करने वाले आएंगे, फैलाने वाले बनकर आएंगे। लिहाजा ये वो अकीदा है जो हज़रात सहाबा इकराम और सरकार करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से लेकर आज तक मुत्तफ़क़ अलैह है, रहेगा, इसके अंदर कोई रखना नहीं है। लेकिन रखना डालने वाले भी पैदा होते रहते हैं, जहाँ हक होता है वहाँ बातल होता है। सरकार के दौर में ही ऐसे लोग पैदा हो गए जो नबुव्वत के ख़्वाहां थे। मुसैलमा कज़्ज़ाब हुजूर के दौर में आया और सरकार से कहने लगा, अगर आप अपनी नबुव्वत में मुझे शरीक कर लें तो मैं आपको नबी मान लूँगा। सरकार के हाथ में छोटी सी छड़ी थी, आपने उसके एक छोटे से किनारे की तरफ इशारा करके फरमाया, मेरी नबुव्वत में तुम्हें इतनी भी शराकत नहीं मिल सकती। नबुव्वत अल्लाह की अता है, जिसको अल्लाह चाहता है नबुव्वत अता करता है। लिहाजा जो ही सरकार का विसाल होता गया तो ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ फितने ने सर उठाया। हज़रत सिद्दीक़ अकबर का दौर आया। आज हम लोग अज़मत सिद्दीक़ अकबर से बेखबर हैं, इसलिए पाकिस्तान में ज़बानें खुल रही हैं सिद्दीक़ अकबर के ख़िलाफ़। सिद्दीक़ अकबर के दौर में फितने खड़े हुए। कोई कहने लगा हम 5 नमाजें नहीं पढ़ेंगे, 3 पढ़ेंगे। एक कबीला कहने लगा हम ज़कात मदीना जमा नहीं करवाएंगे। कोई बात करने लगा। बाज़ कबाइल कहने लगे हुजूर के बाद हम अपने इलाकाई नबी बना लेंगे। किसी ने तुलैह असदी को नबी बना लिया, किसी ने असवद अनसी को नबी मान लिया, किसी ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को नबी मान लिया। एक कौम उठी, वो कहने लगी कि मर्दों में नबुव्वत ख़त्म है, अब औरतों में जारी है। सजा नामी एक औरत ने नबुव्वत का दावा कर दिया। उसका कबीला उसकी पुश्त पर खड़ा हो गया कि अब हमारी नबियन आ गई है, औरत नबी बनकर आई है। लेकिन याद रखें, इस्लाम का पहले दिन से ज़ाब्ता है कि कोई भी औरत नबी नहीं बन सकी, ना अल्लाह ने बनाई है। बहरहाल सिद्दीक़ अकबर ने अपना फरीज़ा अदा किया और हज़रत सिद्दीक़ अकबर खड़े हो गए। बैक वक्त कई महाज खुल गए। मुनकरीन सलात, मुनकरीन ज़कात, मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत, मुर्तद्दीन और कबाइल। हज़रत उमर जैसे आदमी ने कहा, अमीर मोमिनीन एक महाज पर जंग छेड़ें, हर तरफ जंग न छेड़ें, पहले एक काम कर लेते हैं फिर दूसरों से निपट लेंगे। लेकिन वो कमज़ोर बदन वाला सिद्दीक़ अकबर जो बज़ाहिर सिंगल बॉडी इंसान था और इंतहाई रहमत का पैकर था, हज़रत उमर को गले से पकड़कर धक्का दिया। फरमाया सकुलत का उम्मों का या उमर तुम्हारी माँ रोए। कुफर में बड़ा शदीद था, आज इस्लाम में आकर नरम हो गया है। मुझे कहता है कि मैं एक महाज पर जंग लड़ूं। सुन लो, जब तक अबू बकर का वजूद सलामत है रसूलुल्लाह के दीन में तब्दीली नहीं हो सकती। अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर अबू बकर। हज़रत सिद्दीक़ अकबर ने मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत को ख़त्म किया, मुनकरीन ज़कात को ख़त्म किया। 3 नमाजें पढ़ने का कहने वालों को 5 नमाजों पर ला खड़ा किया। एक अंग्रेज़ के तस्वरात में पढ़ रहा था, वो कहता है इफ़ मोहम्मद वाज फर्स्ट फाउंडर ऑफ इस्लाम, अबू बकर वाज सेकंड फाउंडर ऑफ इस्लाम। अगर मोहम्मद इस्लाम के पहले बानी हैं तो हुजूर के विसाल से इस्लाम की बुनियादों में जलजला आ गया। अगर इसे दोबारा तापाले ज़मीन तक उतार कर मुस्तहकम किया है तो इस्लाम का दूसरा बानी और दूसरा सानी इंसान सिद्दीक़ अकबर है।
हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप पहले मुहाफ़िज़े अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत हैं। आपने अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत के दिफा के लिए अपना तन मन लड़ा दिया। सारी जंगों में इतने मुसलमान शहीद नहीं हुए जितने मुनकरीन ख़त्म नबुव्वत के ख़िलाफ़ सहाबा शहीद हुए। इससे आप अहमियत जानें। सिर्फ एक जंगे यमामा में जो मुसैलमा कज़्ज़ाब के ख़िलाफ़ लड़ी गई, बाकी शुहदा सहाबाए किराम की तादाद बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ कुरान के उफ़ाज़ सहाबा की तादाद एक जंग में 700 तक है। 700 सहाबा की कुर्बानी उस दौर में देना कोई छोटा सा काम है। ये जनाब सिद्दीक़ अकबर ने किया और आपने आका करीम की ख़त्म नबुव्वत पर पहरादार बन के खड़ा रहा। हज़रत सिद्दीक़ अकबर के बाद हर दौर में कुफर अपने रूप बदल कर आता रहा। मुतअद्दिद ऐसे दज्जाल कज़्ज़ाब हुए। हुज़ूर ने पहले दस्त बता दिया था कि मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब होंगे, कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबियुन इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। फरमाया मेरे बाद 30 कज़्ज़ाब होंगे, हर एक समझेगा मैं अल्लाह का नबी हूँ, लेकिन कान खोल कर सुन लो वो सब झूठे होंगे, दज्जाल कज़्ज़ाब होंगे। मेरे बाद कोई नबी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। मेरे आका करीम के सहाबा ने इस अकीदा पर पहरा दिया, ताबीन ने पहरा दिया। हमारे इमामुल आइम्मा सिराजुल उम्मा हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्हम्दुलिल्लाह हम हनफी हैं, जिनकी फ़िक़्ह पर अमल करते हो अपनी किस्मत पर नाज करो। तुम्हारे इमाम का कौल है, अगर कोई आदमी नबुव्वत का दावा करे और कोई सिर्फ दलील मांगे बेईमान हो जाएगा, क्योंकि अक़ीदा ख़त्म नबुव्वत इतना क़ती अक़ीदा है जिसमें शक आता गया तो बंदा दारा इस्लाम से खारिज हो गया। या रसूल हर दौर में जब भी इस कुफर ने और इनकार ख़त्म नबुव्वत के फितने ने सर उठाया, उम्मत मुसलमान ने जिंदगी का सबूत दिया, बेदारी का सबूत दिया, गैरत का सबूत दिया, हिम्मत का सबूत दिया। मैं सिर्फ ज़्यादातर डिस्कस बर्रे सगीर में अकीदा ख़त्म नबुव्वत के फ़रोग़ तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने अकाबरीन की खिदमत को ख़राज तहसीन पेश करना मेरा मौजू है। 1857 के अंदर अंग्रेज़ बर्रे सगीर में अपने कदम जमा रहा था। जंगे आज़ादी के नतीजा में उसने अपना होल्ड कर लिया और उसने महसूस किया कि बर्रे सगीर में अगर मेरे सामने बहसीयत कोई कौम डटी हुई कौम है तो वो कौम मुस्लिम है, वो मुसलमान है। लिहाजा उसने सोचा हमारी तरह वो बेतुक्के काम नहीं करते, बेमकसद काम नहीं करते, वो लोग बड़ी प्लानिंग से काम करते हैं। 1857 में जंगे आज़ादी हुई। 1870 के अंदर उन्होंने लंदन में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई इस मौजू पर कि सब कंटिनेंट इस बर्रे सगीर को अंग्रेज़ के तसल्लुत के नीचे कैसे लाया जाए। तो उसे बताया गया। उस कॉन्फ्रेंस में बड़े बड़े उनके थिंकर्स, उनके ज़हीन लोग बुलाए गए। उनसे पूछा गया बताओ बर्रे सगीर में हमारे कदम क्यों नहीं जम रहे। उन्होंने कहा हिंदू वहम परस्त है, सिख एक जज्बाती कौम है, बाकी जाहिल लोग हैं। तुम्हारे रास्ते में अगर मजबूत पत्थर हैं तो वो मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं। अगर तुम चाहते हो कि बर्रे सगीर में अपने कदम जमाओ, दो काम करो। उनका एक मुफक्किर था, उसका नाम था सर विलियम कंटर। उसने एक राय दी और ये रिपोर्ट कहाँ से मिलेगी? ये रिपोर्ट द अराइवल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, इस किताब से मैं कर रहा हूँ, उसके हवाला से उलमा ने नकल की है।
उसके अंदर है उन्होंने ये कॉन्फ्रेंस 1870 में लंदन में की। उसके अंदर सर विलियम कंटर ने कहा, मैं तुम्हें ये बात बताना चाहता हूँ कि अगर तुम अपने कदम मजबूत करना चाहते हो तो फिर इसका एक ही तरीका है कि मुसलमानों के अंदर एक बात है, वो समझते हैं कि हमारा दीन हक है, इस्लाम हक है, इस्लाम के बगैर सारे निज़ाम बातिल हैं। कहो बेशक, हमारा ये है ना अकीदा, इस्लाम हक है, इसके अलावा हर निज़ाम गलत है, हर अकीदा गलत है। उसने कहा अपने खिलाफ किसी भी निज़ाम को ये मुसलमान नहीं जमने देते। उसके लिए इन्होंने एक टर्म इस्तेमाल की है जिसका नाम है जिहाद। जिहाद, जब तक इनके अंदर कुव्वत जिहाद है, जज्बा जिहाद है, तुम्हारे कदम नहीं लगेंगे। तुम्हें पता नहीं, वो अपनी जान पर खेल जाते हैं। हमने कहा फिर इसको कैसे कमज़ोर किया जाए जज्बा जिहाद को। तो उन्होंने ये तय किया कि ख़ुद मुसलमानों के अंदर से ऐसे एजेंट तैयार करो जो मुसलमानों के अंदर इस फ़िक्र को फ़रोग़ दें कि जिहाद का ज़माना गुजर गया, अब सुलह कुल्ली का ज़माना आ गया। एक फ़िक्र ये उस कॉन्फ्रेंस में जो लंदन में 1870 में हुई, और दूसरी पादरियों से उन्होंने पूछा कि तुम मजहबी बुनियादों पर क्या समझते हो, क्या वजह है, अंग्रेज़ का कदम वहाँ क्यों नहीं जम रहा। तो उन्होंने कहा हमने देखा है कि बर्रे सगीर के मुसलमान गरीब हैं, बर्रे सगीर के मुसलमान अनपढ़ हैं, बर्रे सगीर के मुसलमानों में सारी कमज़ोरियाँ हैं, लेकिन एक बात कि जब बात आती है उनके नबी की तो वो इतने एक्सपायर हो जाते हैं कि उनके जवान भी अपनी जवानियाँ कुर्बान करना उसकी इज्जत पर। नारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत। नारा का जवाब बता रहा है कि आप पूरी बात नहीं समझे। पादरियों ने कहा कि इनका हर रिश्ता टूट सकता है, इनका रिश्ता मोहम्मद से नहीं टूट सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हुजूर के बारे में बड़े एक्सट्रीम हैं, जज्बाती हैं, ये जान पर खेल जाते हैं, अपने नबी के बारे में कोई बात नहीं सुनते। इस अकीदत को तकसीम करो, कोई नया नबी तलाश करो, इन्हीं के अंदर से उसको से नबुव्वत का दावा करवाओ। जब नबुव्वत की अकीदतें बटेंगी तो ये मरकज़ियत हुब्बे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़त्म हो जाएगी। जब हम अल्लामा इकबाल का कलाम पढ़ते हैं, अफसोस हम इकबाल की अज़मत से बेखबर हैं। अभी कोई दोस्त बातें कर रहा था, मैं जर्मनी में गया, वहाँ एक रोड का नाम है इकबाल रोड। तो उस रोड का नाम इकबाल रोड इसलिए है कि उस पर वो म्यूनिख यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर इकबाल ने PhD की थी, और इकबाल ने अपनी काबिलियत, अपनी फ़िक्र और बसीरत के वो झंडे गाड़े कि गैर मुल्क लोग उसके नाम पर सड़कों के नाम रखने पर मजबूर। उस इकबाल ने उस कॉन्फ्रेंस की निशानदेही शैतान की मजलिस शूरा के नाम पर अपने कलाम पर की। अफसोस आज का मेरा नौजवान इंटरनेट पर बाकी चीज़ें तो रिसर्च करता है, मुफक्कर पाकिस्तान तर्जमान हकीकत के कलाम में गहराई नहीं रखता, सोचता नहीं, उसे पढ़ता नहीं। इकबाल ने उस वक़्त उसके मेन पॉइंट बता दिए थे। नाम शैतान की मजलिस शूरा के, शैतान की मजलिस शूरा में क्या मशवरा पास हुआ। इकबाल के सिर्फ 2 शेर अर्ज हैं, पूरी मीटिंग का लुब्बे लुबाब उसने पेश किया। इकबाल ने कहा, उन्होंने तय किया है, फ़िक्रे अरब को देकर फरंगी तख़य्युलात, इस्लाम को हिजाज़ो यमन से निकाल दो, ये फाका कश के मौत से डरता नहीं ज़रा, इसके बदन से रूहे मोहम्मद निकाल दो। शैतान की मजलिस शूरा, उस लंदन कॉन्फ्रेंस का गोया एजेंडा क्या था, इन्हें मगरबी फिक्र देकर, इन्हें तरक्की का चस्का देकर बेदीन कर डालो। यमन और हिजाज में अंग्रेज़ की फ़िक्र को वहाँ उसकी दाग बेल डालो, वहाँ फ़िक्र फैलाओ। और दूसरी बात ये
कि ये वो फाका कश जो भूखा मरना तो गवारा करता है लेकिन नाम मोहम्मद की लज्जत के बगैर जिंदा रहना गवारा नहीं करता। इसके दिल से हुजूर की रूह निकाल दो। ये गोया एक प्लानिंग थी अंग्रेज की कि ऐसे लोग तलाश करो। 1870 के अंदर वहां कॉन्फ्रेंस हुई। अल्लाह तमाम मामलात अपनी मशीयत के तहत चलाता है। मिर्जा कादियानी की पैदाश 1840 के अंदर हुई। परवान चढ़ा, परवान चढ़कर अरबी फारसी पढ़ी, उसके बाद एक डिप्टी कमिश्नर के पास इंग्लिश भी पढ़ ली। इंतहाई शातिर और चालाक था और ये उन्हें वो आदमी मिल गया जो बड़ा अदीब, जो बड़ा राइटर, जो बड़ा शातिर, जो बड़ा क्लेवर आदमी था। इसने इब्तिदान 1870 के अंदर वहाँ उन्होंने ये मीटिंग की और इसकी पहली किताब जिसका नाम है अहमदिया, वो इसने जब मार्केट में लाया तो इसकी पहली किताब बराहीन अहमदिया 1879 के अंदर मार्केट के अंदर आई। उसके अंदर इसने इस्लाह के नाम पर पैगाम दिया कि जी इस्लाह करनी चाहिए, मुआशरे में लोगों को खैर और भलाई का पैगाम देना चाहिए। फिर ये बोतान दूर करने के लिए कि मुझे कोई अंग्रेज़ों का एजेंट न समझे, नाम नहाद ईसाइयों के ख़िलाफ़ मुनाजरे का इसने तमाशा रचाया। बहरहाल ये आगे आगे बढ़ता रहा और यही वो इंसान है जिसने पहले ये फ़िक्र दी कि अब जिहाद का दौर नहीं रहा। उम्मत मुसलमा के अंदर से जिहाद का जज्बा ख़त्म करने के लिए इसी को अंग्रेज़ ने इस्तेमाल किया और अंग्रेज़ का ये खुद साख्ता, खुद दाश्ता और खुद काश्ता पौधा मिर्ज़ाइयत और कादियानियत धीरे धीरे परवान चढ़ता रहा। इसने मजहबी रूप धारा। पहले बहुत अच्छे मजमून इस्लाम की सदाकत पर लिखे, इस्लाम की हक्कानियत पर लिखे। आलम इस्लाम के उलमा में, बर्र सगीर के उलमा में मकबूलियत हासिल की। जब मकबूलियत हासिल होगी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और इसने फिर पहले दावा किया कि मैं एक मुस्लिम हूँ, फिर दावा किया मैं एक मुजद्दिद हूँ, फिर दावा किया मैं मसीह मऊद हूँ। 1891 के अंदर इसने मसीह मऊद का दावा किया कि मैं वो ईसा हूँ जिसने ज़मीन पर आकर हजूर के दीन को ज़िंदा करना है। मैं उसको यानी दोबारा ज़िंदा करने के लिए आ गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता बढ़ता इब्तिदान अकीदा ख़त्म नबुव्वत का ये कायल था और कहता था कि रसूलुल्लाह अल्लाह के आखिरी नबी हैं और जो हजूर को अल्लाह का नबी आखिरी नबी न माने वो काफिर है, मुर्तद है, दार इस्लाम से खारिज है। इब्तिदान इसका ये अकीदा था, लेकिन धीरे धीरे मुस्लिम से मुजद्दिद बना, मुजद्दिद से मसीह मौसूद, कदी महदी मऊद और फिर आगे कदम बढ़ाकर नबुव्वत का दावा कर दिया और बाकायदा तौर पर 1901 के अंदर डिक्लेयर कर दिया कि मैं नबी हूँ और मैं नबी बनकर आया। लेकिन जब उम्मत ने मुआरजा किया कि हुजूर खातमुन नबीयीन है, आपके बाद कोई नबी नहीं आ सकता, तो इस मिर्ज़ा कादियानी ने कुरान करीम की आयात में तावीलें की, उन आयात के अंदर रद्द बदल किया। लेकिन याद रखें कुफर ने जो भी रूप धारा, अल्लाह करोड़ों रहमतें करे उलमा इस्लाम पर, हर दौर में हर दौर के मुताबिक कुफर का मुकाबला किया। 5वीं सदी हिजरी के करीब फलसफा उभरा। थोड़ी सी बातें मुश्किल होंगी लेकिन यकीनन यंग जनरेशन को समझ आएगी। 5वीं सदी के करीब इस्लाम पर एक इल्गार आई। फ़लसफ़ा के नाम पर जैसे आज साइंस के नाम पर दावे किए जाते हैं, फ़लसफ़ा वजूद में आया जो अकल की बुनियाद पर घड़ा गया और उसके ज़रिए इस्लाम की सदाकत पर इनकार किया गया। मिराज मुस्तफ़ा, मोजज़ात मुस्तफ़ा, सदाकत इस्लाम को चैलेंज किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है जब भी कुफर उठेगा कोई इस्लाम की तजदीद करने वाला भी पैदा हो जाएगा।
अगर इस्लाम का हुलिया बिगाड़ने के लिए यजीदी कुव्वतें इस्तेमाल हुई तो हुसैनी कुव्वतें मैदान में आ गई। अगर फ़लसफ़ा आया, अल्लाह ने इमाम राज़ी, इमाम गज़ाली की शक्ल में ऐसे उलमा इस्लाम पैदा किए जिन्होंने फ़लसफ़ा में कमाल हासिल किया और फिर उनका रद्द किया। इसी तरह जब मिर्ज़ा कादियानी ने बड़ी शातराना अंदाज में चालाकी से ख़ातमुन नबिय्यीन का माना बदलना चाहा, हम तो करते हैं ख़ातमुन नबिय्यीन का माना नबियों में से आखिरी। बोलो नबियों में से, ऊंचे बोले नबियों में से। ख़ातम का माना लुगत में भी, बाकी अरब की तमाम डिक्शनरियों में भी आखिरी इसका माना है, लेकिन उसने अजीब तर्जमा किया। मिर्ज़ा कादियानी ने कहा ख़ातमुन नबिय्यीन का माना आखिरी नबी नहीं है, ख़ातम का अरबी में माना मोहर है। अरबी ज़बान में एक एक लफ्ज़ के कई कई मानी होते हैं। वो कहने लगा ख़ातमुन नबिय्यीन का माना है नबियों की मोहर, और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा कहने लगा मैं तुमसे ज़्यादा मोहम्मद की अज़मत मानता हूँ, तुम सिर्फ उन्हें आखिरी नबी मानते हो, मैं उन्हें नबियों की मोहर मानता हूँ। जिस पर वो मोहर लगा दे वो भी नबी बन जाता है। हालांकि ये बात अकल के भी खिलाफ है। आप बताएं, प्रिंसिपल की मोहर जिस कागज़ पर लग जाए वो कागज़ प्रिंसिपल बन जाता है। बस आप सादा सी बात समझ, आपको समझ आ गई मेरी बात। लेकिन उसने जब ये गलत तावील की, हमारे उलमा मैदान में आए, अपने अपने अंदाज में मिर्ज़ा कादियानी को ललकारा कि ये गलत तुम तर्जमे कर रहे हो। लिहाजा मिर्ज़ा कादियानी के रद में सबसे पहले किताब लिखने वाले भी और मिर्ज़ा पर कुफर का फतवा लगाने वाले भी अहले सुन्नत के आइम्मा थे। आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने मिर्ज़ाइयत की तरदीद में 5 किताबें लिखी। जज़ाउल्लाह अदुव्वा बिइबाए ख़त्मिन नबुव्वा, अल मुबीन ख़त्मुन नबिय्यीन, कहरुल अदियान अला मुर्तद्दिन कादियान, अस्सवाउल इक़ाब अलल मसीहिल कज़्ज़ाब, अल जज़ाउ दय्यानी अलल मुर्तदिल कादियानी। हर मौजू पर आला हज़रत ने किताबें लिख कर दलाइल में उनका नातका बंद कर दिया। लेकिन आला हज़रत की उम्र के ये आखिरी अय्याम थे। मिर्ज़ा उस वक़्त पर पुर्ज़े खोल रहा था। जब मज़ीद आगे बढ़ा उसकी ये तावीलात और आगे बढ़ी तो अल्लाह करीम ने उलमा इस्लाम को गैरत इज़्ज़त बख्शी। हमारे उलमा उसके ख़िलाफ़ उठ खड़े हुए और बहुत से उलमा के नामों में से मौलाना ग़ुलाम दस्तगीर कसूरी कादरी आस्ताना आलिया कसूर शरीफ के खलीफा भी थे, सुन्नी आलिम भी थे। ये वो आलम है जिन्होंने सबसे पहले कादियानी को किताब लिख कर चैलेंज दिया था। इसी तरह हमारे बहुत से उलमा, उन तमाम के नाम मैं यहाँ नहीं ले सकता, लेकिन नुमाया नाम ले रहा हूँ। और आपने उलमा से सुना होगा कि जब ये मज़ीद आगे बढ़ा तो इस फितने को रोकने के लिए अल्लाह करीम हर दौर में लोग चुनता है। हजूर के बाद बज़ाहिर सिद्दीक़ अकबर एक नरम मिजाज इंसान था, लेकिन ये अल्लाह बेहतर जानते थे कि मेरे रसूल ने जिसने अपने मुसल्ले को खड़ा किया है वही रसूलुल्लाह के मुसल्ले का मुस्तहिक निकला। वक्त ने साबित कर दिया। अल्लाह की कसम, हज़रत उमर जैसे आदमी कहते थे जब हमारे इरादे मुतज़लज़ल हो गए सिद्दीक़ पहाड़ की तरह डट गया। याद रखें, जिन्हें अल्लाह चुन लेता है ना, अल्लाह उन्हें सलाहियतें भी बख्शता है। कादियानी के मुकाबले के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस बर्रे सगीर की अजीम शख्सियत को चुना वो आहले सुन्नत के ताजदार हजूर पीर सियाल के खलीफा राशिद ताजदार गोल्डा हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप उन्हीं दिनों में आप हज करने के लिए गए हुए थे। 1890 के अंदर आप हज के लिए गए और आपका इरादा था कि मैं
हिजाज सीफी अपनी सुकूनत कर लूँगा, सरकार के खित्ते में रहूँगा। लेकिन वहाँ हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह जो उलमाए देवबंद के भी रूहानी पीर हैं, उनसे मुलाकात हुई। वो मक्का शरीफ में थे। उन्होंने हज़रत पीर मेर अली शाह साहब को कहा आप ज़रूर वापस जाइए, वहाँ एक फितना खड़ा होने वाला है। मेरा दिल कहता है उस फितने का जवाब अल्लाह आपकी ज़ात से दिलाएगा। और आप खुद भी हज़रत ताजदार गोला फरमाते हैं मुझे रसूल गिरामी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब के ज़रिए भी फरमाया कि मेरे अली बर्रे सगीर में एक आदमी हदीस की कैंची लेकर मेरी नबुव्वत की तावीलें गलत कर रहा है, तुम यहाँ सो रहे हो। गोया खुद रहमत आलम की जानब से भी ड्यूटी लग गई थी। लिहाजा हज़रत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बर्रे सगीर में आए और आपने अपनी पहली किताब शम्स बाज़गा नबुव्वत के अकीदे की तशरीह के लिए लिखकर उन कादियानियों को लाजवाब करके रख दिया और उनके मुकाबले में इल्मी जिहाद शुरू किया। जब कादियानी ने ये महसूस किया कि अब मेरे मुकाबले में, चूँकि बर्रे सगीर में इस्लाम औलिया अल्लाह के ज़रिए अल्लाह ने फैलाया, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ बादशाह भी आए, लेकिन जितना काम फ़कीरों ने किया, जितना काम सलासले तरीक़त के औलिया अल्लाह ने किया है, वो काम बादशाह भी नहीं कर सके। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, आस्ताना अलिया गोलड़ा शरीफ, ताजदारे खत्म नबुव्वत। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ बर्रे सगीर में इस्लाम औलिया अल्लाह के ज़रिए फैला, इसलिए यहाँ औलिया अल्लाह का होल्ड था। उस वक्त गद्दी नशीन जाहिल नहीं थे, उस वक्त गद्दी नशीन मूर्सी नहीं थे कि बाप पीर तो बेटा भी पीर, खा जाहिल हो, बद अकीदा हो, अहले सुन्नत के अकायद से फरार करने वाला हो। आज तो कोई नहीं देखा जाता, घोड़ा है, बैल है, गधा है, जिसे मर्जी आई गद्दी पर बिठा दिया गया। खुदारा सुनियो, गौर करो, बैत करते हुए अंधाधुंध बैत के लिए हाथ थापा न करो, पहले चेक किया करो। अगर अकीदा आले सुन्नत वाला है तो पीर बैत के काबिल है, वरना वो पीर पीर नहीं होगा बल्कि शैतान बनकर तुम्हें गुमराह करेगा। आज जितनी नकब जनी हमारी खानकाहों को लग रही है, इसीलिए लग रही, खुदा की कसम मैंने इन कानों से सुना हुजूर ज़ियाउल उम्मत को तड़पते हुए आप फरमाते थे काश सजादा नशीनी के लिए कोई हमारे बुजुर्ग कवानीन बना दे, शराइत बना दे। आज जो आता है उसे पकड़ कर बिठा दिया जाता है। आज कान आंखें खोलो, मिलाद के नाम पर हम जश्न मना रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता नहीं सुन्नियों के अंदर एक नया फिरका बनाया जा रहा है और अकायदे अहले सुन्नत से बगावत करवाई जा रही है और नाम नेहाद जाहिल पीर करवा रहे हैं। सुन्नी होश में नहीं आते, आया 4 नारे लगाए, मौलवी साहब पर 4 नोट उलारे और मूवी बनवा कर चला गया। गैरत ईमानी जिंदा करो, अपने अकीदे का तहफ़्फ़ुज़ करो। उस वक्त तक हमारे अकाबिर जिंदा थे। ताजदार गोल्डा पीर मेरे अली शाह साहब ने सैफ़े चिश्तिया ये किताब लिखी, उसके अंदर आपने मिर्ज़ा का इल्मी रद्द किया और उसके अंदर आपने लिखा, तुम कहते हो हुजूर जिस पर मोहर लगा दें वो नबी बन जाता है, तो ये मोहर हुजूर ने सिद्दीक़ अकबर पर क्यों नहीं लगाई? सिद्दीक़ अकबर से बड़ा है कोई उम्मत में इंसान मुस्तहिक, जिस सिद्दीक़ के बारे में फरमाया मा सब्बल्लाहु फी सदरी इल्ला सब्बतहु फी सदरे अबी बकर, जो अल्लाह ने मेरे सीने में डाला मैंने सिद्दीक़ को मुंतकिल कर दिया, जो अल्लाह ने दिया मैंने सिद्दीक़ को दे दिया। उस सिद्दीक़ से बड़ा कौन इस मोहर का मुस्तहिक? हज़रत उमर के बारे में फरमाया लौ काना बादी नबीयुन लकाना उमर,
अगर मेरे बाद कोई नबी होना होता तो मेरा उमर होता, मगर सुन लो मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरत उमर के अंदर गोया तजल्लियात नबुव्वत का परताव मौजूद था। हजरत पीर मेर अली शाह साहब ने कहा अगर ये मोहर लगती तो सिद्दीक़ अकबर पर लगती, अगर ये मोहर लगती तो मौला अली पर लगती। वो मौला अली जिन्हें मुस्तफ़ा ने फरमाया अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, अली तुम यहाँ भी मेरे भाई हो, आखिरत में भी मेरे भाई हो। ये मोहर लगती तो उस्मान गनी पर लगती, जिसके बारे में फरमाया लिकुल्ल नबीन रफ़ीकुन फिल जन्ना व रफ़ीकी फिल जन्नत उस्मान इब्न अफ़्फ़ान। हर नबी जब जन्नत में जाएगा अल्लाह प्रोटोकॉल के लिए एक ख़ास रफ़ीक जन्नत में साथ भेजेगा। जब ख़ातमुल अंबिया जन्नत में जाएंगे रफ़ीक उस्मान गनी होंगे। इतनी बड़ी शानों वालों पर अगर मोहर नहीं लगी तो ये वो मिर्जा जैसे तो एक कोई बाशरीफ इंसान, शरीफ इंसान मानने के लिए तैयार नहीं, गाली गलोच देना उसका मजहब है। एक जगह बहुत बड़ा कादियानियत का जोर था, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ ग्रेजुअली स्टेप बाई स्टेप मेरी 4 तकरीरें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर, उनके अंदर मैंने स्टेप बाई स्टेप वजाहत की। क्या ये नबी तो दूर की बात है, क्या शरीफ इंसान होने के काबिल है? बहरहाल बरादरान ग्रामी कदर हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने इल्मी जिहाद भी किया, अखलाकी जिहाद भी किया, लेकिन जब मिर्ज़ा ने देखा कि मेरे दलाल का तोड़ ये ताइदारे गोला, ये औलिया अल्लाह, ये सिलसिला आलिया चिश्तिया का इस दौर में आफ्ताब व माताब मुझे लाजवाब कर रहा है, तो मिर्ज़ा चैलेंज पर आ गया। कहने लगा अगर तुम्हें इल्म में बहुत बड़ा दावा है तो आओ तुम भी सूरह फातिहा की तफसीर लिखो, मैं भी लिखता हूँ, जिसको उलमा कहें अच्छी है वो जीत जाएगा। आपने फरमाया तेरे साथी कहेंगे तेरी अच्छी है, मेरे साथी कहेंगे मेरी अच्छी है, तुम मैदान में आओ, इत्माम हुज्जत के लिए आओ, जो तुम कहोगे वही कर लेंगे। तफसीर कहोगे अरबी तो तफसीर लिख लेंगे। और हजरत पीर साहब जो अल्लाह के बंदे, अल्लाह जिन्हें चुनता है ना अल्लाह उन्हें सलाहियतें देता है। हजरत पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जुमला फरमाया था, आज हम मुकर्रिरीन ने उसे थोड़ा सा बदल दिया है। आपका जुमला जो मेरे मुनीर में है, आपने फरमाया मिर्ज़ा तू लिखने की बातें करता है, हुजूर की उम्मत में आज ऐसे भी अल्लाह के बंदे रसूलुल्लाह के उम्मती हैं जो कागज़ पर कलम को रख कर फरमाएं लिखना शुरू कर दे तो वो लिखना शुरू कर देगा, कलम लिखेगा। जिंदाबाद। आपने उसे यूं, उसके एक हवारी ने कहा नहीं जी चलो मुनाजरा तहरीरी नहीं होता तो दुआ कर लेंगे, एक अपाहज लाएंगे, पीर साहब भी दुआ करें, हमारे मिर्जा साहब भी दुआ करेंगे, जिसकी दुआ पर ठीक हो गया वो जीत गया। आपने फरमाया उसे कहो आओ सही, मैदान में आओ सही, अगर लंगड़े लूले मासूरों को ठीक करने की दुआ तो दरकिनार, कहोगे तो मुर्दे जिंदा होने पर भी बात हो जाएगी। आओ सही, लेकिन इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबा दोगे। वो दबाना चाहते हैं, लेकिन पीर साहिब हस्बे वादा 25 अगस्त को आप लाहौर में पहुंच गए और मुनाजरा के मैदान में पहुंचे, लेकिन कादियानी ने ना आना था ना आया। इसलिए मेरे दोस्तों हर दौर में हमारे अकाबरीन ने
अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्गों ने बेशुमार इस पर काम किया। जब 1953 के अंदर तहरीक, 53 के अंदर तहरीक चली, उस तहरीक के अंदर भी हमारे अकाबरीन का किरदार मिसाली था। सैयद अबुल हसनात कादरी जो उस्ताजुल उलमा थे, हिज़्बुल आनाफ के ताजदार थे, बुढ़ापे में मैदान में अपने नाना की ख़त्म नबुव्वत के दिफा के लिए मैदान में आ गए। और उस वक़्त हमारी हुकूमत अंग्रेज़ों के इशारों पर चलकर मुसलमान उलमा पर जुल्म कर रही थी। हज़रत अबुल हसनात कादरी के जवां साल सैयद बेटे हज़रत मोहम्मद खलील कादरी, सैयद मोहम्मद खलील कादरी जो मस्जिद वज़ीर ख़ान के ख़तीब थे, उन्हें पाबंदे सलासल कर लिया और मुकदमा चलवा कर फांसी का फैसला दिवाया कि ऐन जवान बच्चे को जब फांसी का आर्डर सुनेंगे सैयद अबुल हसनात के कदम लड़खड़ा जाएंगे। लेकिन हमारा तो अकीदा है कि खुदा की कसम माल जान औलाद सब कुछ नामे मोहम्मद पर कुर्बान किया जा सकता है। हजरत सैयद साहिब डट गए। आपने फरमाया एक खलील कादरी नहीं, अल्लाह और भी दे तो मुझे तो खुशी है कि मेरे खलील कादरी की कुर्बानी अल्लाह के नबी की ख़त्म नबुव्वत के लिए कबूल। उसी तहरीक के अंदर हज़रत अल्लामा मोहम्मद अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी आलम जवानी में थे और बड़े जज्बाती इंसान थे, वो भी मैदान में उतरे। और उसी तहरीक के अंदर दीगर मकातबे फ़िक्र के उलमा भी थे। लेकिन हज़रत अल्लामा नियाज़ी की जुर्रत, शुजाअत और गैरत का तज़करा देखिए और रसूल गिरामी पर अपनी जान कुर्बान करने का जज्बा देखिए कि जब मौलाना अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी को फांसी की सज़ा देकर जेल की कोठड़ी में बंद कर दिया गया, 7 रातें 8 दिन इसी मखमसे में गुजरी कि कब फांसी चढ़ाया जाता है। लेकिन जब इंटरव्यू लेने वालों ने कहा अब्दुल सत्तार नियाज़ी के दिल का हाल क्या है, तो फरमाया मुतमईन हूँ जान नबी के नाम पर जाएगी, करूं तेरे नाम पे जान फिदा, ना बस एक जान दो जहां फिदा, नहीं दो जहां से भी जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। फिर वो फांसी की सजा बदल दी गई तहकीकात की रोशनी में। अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी जब आज़ाद हुए, एक तवील इंटरव्यू शाया हुआ और सहाफ़ियों ने पूछा, ये पूछने के लिए कि इस उम्र में कैद में और जेल कोठरी में वक़्त कैसे गुजरा। उन्होंने कहा नियाज़ी साहब आपकी उम्र कितनी होगी? तो नियाज़ी साहब ने फरमाया मेरी उम्र 7 दिन और 8 रातें हैं। उन्होंने कहा इसका क्या मतलब? अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी सुन्नियों के इस गाजी ने जवाब दिया, लोगों मैं समझता हूँ मेरी ज़िंदगी वही है जो ख़त्म नबुव्वत के लिए फांसी की सज़ा सुनने के बाद काल कोठरी में गुजारी है। औकात हमा उस्त बा यार बसर शुद, बाकी हम बेहासलियो बेखिरदी अस्त। बाकी उम्र को हम उम्र नहीं समझते, उम्र वही है जो महबूब के लिए गुजरी। ये अल्लामा अब्दुल सत्तार खान नियाज़ी तेरे मेरे इस गाजी और लीडर का पैगाम था। फिर सन 1974 के अंदर जब मेडिकल निश्तर कॉलेज मुल्तान के तलबा मुसलमान रब्वा के स्टेशन से गुजरे तो उन्होंने वहाँ बदमाशी की, रेल कार रोक कर वहाँ उनको ज़दोकोब किया और पाकिस्तान के अंदर हजूर के उम्मतियों के साथ इंतहाई जुल्म किया। तो उनके लिए ये जुल्म सारे मुल्क में फैल गया। फिर इसके खिलाफ उलमा ने एहतजाज किया और अल्हम्दुलिल्लाह ताला दोस्तों हमारे अकाबरीन ने हर दौर में अपना किरदार अदा किया। हज़रत ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा मोहम्मद कमरुद्दीन सियालवी ने किरदार अदा किया। हज़रत मौलाना मोहम्मद बख्श मुस्लिम प्रोफेसर BA ने किरदार अदा किया। हमारे बहुत सारे उलमा ने कुर्बानियाँ दी। लेकिन उस 74 की तहरीक के बाद जब मिर्ज़ाइयों को काफिर करार दिया गया, उस वक्त मुल्क भर का मीडिया अखबारात थे, अखबारात में 6 सुर्खियाँ लिखी। मैं आज की जवान नस्ल को कहूँगा
आज भी 1974 के ज़िया हरम उठाकर पढ़ो, तुम्हें पता चले कि रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत के लिए उम्मत को बेदार करने के लिए सैयदी ज़ियाउल उम्मत पीर करम शाह के कलम की रवानी का आलम क्या था। आपके वो इदारिये आज भी सहाफ़त की दुनिया में, आज भी तहरीर की दुनिया में एक इनकिलाब बर्पा कर देते हैं। और आपने भट्टो को मशवरा दिया कि भट्टो साहब इक़्तिदार हमेशा नहीं रहेगा। आप इन मिज़ाइयों के लिए फिर मुल्क भर में तहरीक उठ खड़ी हुई और ये मुतालबा दिन ब दिन बढ़ता गया कि मिर्ज़ाइयों को, कादियानियों को काफिर करार दिया जाए। तो बरादरान इस्लाम फिर ये तहरीक आगे बढ़ी तो हमारे अकाबरीन ने उसके अंदर जानदार किरदार अदा किया। और आज 7 सितंबर 1974 का दिन तारीखी है। इस दिन मिर्ज़ाइयों को पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने काफिर व मुर्तद करार दिया। ये कारनामा पाकिस्तान की पार्लियामेंट का सुनहरी कारनामा अगर है तो फिर सुन्नी अपने दिल में तुम्हें अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि ये फैसले इसको तमाम तर इसकी इंगेख्त करने वाले और आगे बढ़ाने वाले हमारे कायद आले सुन्नत हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी थे। अल्लामा शाह अहमद नूरानी आप जानते हैं भट्टो साहब एक ख़ास ज़ेन के आदमी थे, कम्युनिस्ट ज़ेन आदमी थे, दुनियादार आदमी थे। वो कहते थे ये मौलवियों का मसला है, ये मस्जिदों का मसला है, इसे मैं पार्लियामेंट में कैसे लाऊं। तो आप ज़रा अल्लामा शाह अहमद नूरानी की गुफ्तगू सुने जो आपने भट्टो साहब से की। आपने फरमाया भट्टो साहब आप इस वक्त मुल्क के क्या हैं? उसने कहा वज़ीर आज़म। आपने फरमाया अगर तेरे मुकाबले में एक आदमी कुर्सी बिछाकर बैठ जाता है, कहता है मैं वज़ीर आज़म हूँ, अब तुम बताओ वो आदमी क्या है? भट्टो सोचकर कहने लगा दो बातों से एक बात है, या पागल है या मेरा बागी है। आपने फरमाया अगर मुमलकत पाकिस्तान की वजारत उज़्मा की कुर्सी अल्लाह भट्टो को दे, दूसरा यही कुर्सी रख कर कहे मैं वज़ीर आज़म हूँ, तुम कहते हो या पागल है या बागी है। हम भी यही कहते हैं जो गुलाम अहमद कादियानी कहता है मैं ज़िल्ली बरोज़ी अक्सी नबी हूँ, वो नबुव्वत के खिलाफ दावा कर रहा है, या पागल है या नबुव्वत का बागी है। अल्लामा शाह अहमद नूरानी के इस इस्तिदलाल के सामने भट्टो जैसा ज़हीन आदमी खामोश हो गया। कहने लगा बात तो ठीक है, या पागल है या बागी है। आपने फरमाया अल्लाह ने तुम्हें आज ये कुर्सी दी है, रसूलुल्लाह की इज्जत के लिए कुछ कर जाओ। और उस दौर के खुदा की कसम अगर आप हुजूर ज़ियाउल उम्मत के दारिये पढ़ें आपको पता चले कि एक अल्लाह का वली आफाक की किस दूरी पर देखता है। सारी बातें मैं याद नहीं कर सकता, लेकिन बहरहाल जब बात आगे चली पार्लियामेंट में तो अब इब्तिदान थोड़े से अरकान ने दस्तखत करके करारदाद पेश की और ये करारदाद 30 जून 1974 को पार्लियामेंट में पेश की गई और ये शहादत अल्लामा शाह अहमद नूरानी को हासिल। फिर अरकान पार्लियामेंट से दस्तखत लेने थे, उनमें दाहिये भी थे, बेदीन भी थे, वली खान जैसे कम्युनिस्ट भी थे, अजीब अजीब लोग थे। लेकिन अल्लामा नूरानी घर घर जाकर अपने मुस्तफ़ा का पैगाम पहुंचाते हैं और उनको फरमाते हैं कि आज हुजूर की ख़त्म नबुव्वत के लिए दस्तखत ताईदी कर लो, शायद कल बख्शिश का सामान बन जाए। गोया बकौल इकबाल हज़रत शाह अहमद नूरानी ने इकबाल के कौल पर अमल किया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। और आज जो लोग चैंपियन बनते हैं ना कि हम आलमी ख़त्म नबुव्वत के चैंपियन हैं, हम ख़त्म नबुव्वत का दिफा कर रहे हैं, वो पार्लियामेंट की तारीख 1974 की उठाकर देखें, उनके मौलवियों ने दस्तखत नहीं किए थे, गुलाम गौस हज़ारवी ने दस्तखत नहीं किए थे और उलमा इनके दस्तखत नहीं किए थे। इस करारदाद को सुन्नी लेकर आगे बढ़े। बात यहाँ तक पहुँची कि मिर्ज़ों के वक्त के खलीफा नासिर को बुलाया जाए, पार्लियामेंट में वजाहती बयान दे। जब पार्लियामेंट में आया नासिर, मिर्ज़ाई उस वक्त का जो खलीफा था, मिर्ज़ा की औलाद में से था, उसने पहली बात ही यही की
कि तुम्हारे बाज़ उलमा तो लिखते हैं अगर अब कोई नबी आ जाए तो हजूर की ख़त्म नबूवत में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस वक्त ये दावेदार खामोश हो गए, इनके होंठों पर खुश्की फैल गई। अल्लामा शाह अहमद नूरानी थे जिन्होंने कहा था वो किताब भी गलत है, किताब वाला भी तेरी तरह ही है, हमारे साथ बात करो। शाह अहमद नूरानी, शाह अहमद नूरानी हमारा वो इमाम है, नबी का जो गुलाम है, हमारा इश्क हमारा इश्क पास बाहें पास बरदान इस्लाम। नासर पार्लियामेंट पाकिस्तान में आया, उसने अपने दलाल दिए, उसके दलाल का मुंह तोड़ जवाब अल्लामा शाह अहमद नूरानी ने दिया। जब वो लाजवाब हो गया उस वक्त ये कानून पास हो गया कि पाकिस्तान पार्लियामेंट भी इन कादियानियों मिर्जाइयों को दार इस्लाम से खारिज करा देती है। लेकिन वो आराम से नहीं बैठे। मैं चंद वो बातें करने वाला हूँ जिससे शायद आप थोड़ी सी तकलीफ महसूस करें। हम सुन्नी नारे लगाते हैं, गैरों को जगाकर खुद सो जाते हैं। हम काम नहीं करते, तामीरी काम नहीं करते, जज्बाती नारे लगाए घरों को चले गए, ना फिक्र बनी, ना समझ बनी, ना अकीदा बना। वो बैठे नहीं, हर वक्त वो जुस्तजू में रहते हैं। चंद साल कबल मैं नॉर्वे जा रहा था, जहाज में बैठा था, एक उधेड़ उम्र आदमी मेरे पास आया। पहले और बातें शुरू कर दी, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर आ गया। पाकिस्तान में सारा इंतशार मौलवी मचा रहे हैं और तुमने सुना है कि उन्होंने कादियानियों को काफिर करा दिया। मुझे कहने लगे कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा डेनमार्क। कहने लगा डेनमार्क में वहाँ कादियानियों का मरकज़ इस्लाम है, वहाँ कभी आए? मैंने कहा मुझे वहाँ आने की ज़रूरत नहीं। कहने लगा कि अब मुझे देख कर तो कोई नहीं ना समझता ये आलिम है। उसने एक पत्ता खेला, कहने लगा ये सारा फसाद इन मौलवियों का है जिन्होंने कादियानियों को काफिर करा दिया। मैंने कहा बोलते रहे, मैं खामोश रहा हूँ। एक बात मैं करूँ, काफिर हमने आपको नहीं कहा, तुम लोगों ने खुद अपने आप को काफिर कहा है। जब मैंने बात इस एंगल से की ना, वो समझ गया। मैंने कहा हमने तुम्हें काफिर पहले नहीं कहा, तुमने पहले अपने आप को काफिर बनाया। कहने लगा कैसे? मैंने कहा हो एक ही आदमी उम्मती और नबी बयाक वक्त हो सकता है? मैंने कहा मिर्जा कहता है मैं उम्मती भी हूँ, मैं खातमुन नबीय्यीन अकीदे का कायल भी हूँ, फिर कहता है मैं नबी हूँ। अब एक आदमी जो उम्मती से बढ़कर नबी बन गया, वो नबी की उम्मत से निकल गया कि नहीं निकला? बोलो। यकीन जानने जब मैंने ये बात की ना, दाएं बाएं देखने लगा। इकराम है हुजूर जाल उम्मत का। आपकी और मेरी जिम्मेदारी है कि अपने अकायद से उनका एक उधेड़ और उम्र आदमी जहाज में चलता फिरता अपने अकीदे की तबलीग कर रहा है, सुन्नी समझता है मैं साल के बाद एक महफिल नात करवा लूंगा तो दीन का सारा ठेका अदा हो गया, दीन का सारा काम हो गया। एक जलसे में चला गया तो मैंने हजूर की गुलामी का हक अदा कर दिया। ना उलमा की सोबत, ना उलमाए रब्बानीयीन के पास बैठना, ना अकीदे की इस्लाह। बद अकीदगी है हमारे अंदर, बद अमली है हमारे अंदर। खुदा बेदारों, इस तारीख के बयान करने का सिर्फ मकसद ये नहीं कि पिदरम सुल्तान बूद, हमारे बाप बड़े थे हम भी कुछ बने, हमारी ड्यूटी है कि नहीं? बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह ताला कादियानी ने जब अपनी ज़िंदगी में चैलेंज किया, उस वक़्त भी कादियानी का रास्ता रोक कर अगर लाजवाब किया तो सुन्नियों के एक पीर ताजदार गोल्डा हजूर पीर सियाल के खलीफा पाक ने किया और कादियानी को झूठा साबित करके हरा दिया।
1988 के अंदर इन अंग्रेज़ों ने, मैंने कहा ये आराम से नहीं बैठते, अंग्रेज़ों की शह पर कादियानियों ने जेनेवा में आलमी वहाँ जो अदालत है उसके अंदर ह्यूमन राइट्स कमीशन सब कमीशन के अंदर एक दरख्वास्त जमा करवाई, जिसमें कहा पाकिस्तान में हम पर जुल्म हो रहा है, पाकिस्तानी हमें मुसलमान नहीं मानते, हमें हुकूक नहीं देते, ये जुल्म हो रहा है, ये जुल्म हो रहा है। अब उस ह्यूमन राइट्स के सब कमीशन ने पाकिस्तान को तलब किया, तुम्हारे खिलाफ दरख्वास्त है इस आलमी अदालत में, आओ इसका जवाब दो। सुनियो, तुम्हारा सर फख्र से बुलंद होना चाहिए। 1988 के अंदर जब अंग्रेज़ों ने जनेवा का दरवाज़ा खटखटाया, वहाँ भी पाकिस्तान और मुसलमानों की सफाई के लिए गया, तो सुन्नियों का पीर मुफस्सर कुरान ज़ियाउल उम्मत पीर मोहम्मद करम शाह गए। दीनो मिल्लत की ज़िया, पीर मोहम्मद करम शाह, दीनो मिल्लत की ज़िया। जनरल ज़ियाउल हक ने आपको, आप सुप्रीम कोर्ट के इजलास में थे, टेलीफोन किया, जेनेवा में हमारे खिलाफ दरख्वास्त हो गई है, और जनरल ज़ियाउल हक ने कहा मेरा दिल कहता है इस वक्त हुजूर की ख़त्म नबुव्वत की हिफाजत का पहरा आप ही दे सकते हैं। आप फरमाते इब्तिदान मैंने सोचा कमज़ोरी है, बीमारी है, सेहत नहीं, लेकिन फिर मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर अल्लाह की तरफ से या अल्लाह के बंदों की तरफ से कोई ड्यूटी लगे, ख्वाहिश नफ्स ना हो, तो वो इज़्ज़त कबूल करनी चाहिए। आपने सोचा हमारी ज़िंदगी तक का तो मकसद ही हुजूर का नाम नामी बुलंद करना है। शायद आप में से अक्सर लोगों ने दारुल उलूम मुहम्मदिया गौसिया, जहाँ हज़रत अल्लामा असरार साहब हज़ारों मेरे जैसे उलमा पढ़ कर आए, उसका ताज जो हुजूर ज़ियाउल उम्मत ने दारुल उलूम के चेहरे पर बनाया था, वो था वरफ़अना लका ज़िक्रक। हमने ए हबीब तेरी खातर तेरे जिक्र को बुलंद कर दी। जिनकी ज़िंदगी का माटो ये अल्लाह के नबी के जिक्र को बुलंद करना था। गोया हुजूर ज़ियाउल उम्मत बकौले अल्लामा इकबाल आप फरमाने लगे, हम तो जीते हैं कि दुनिया में तेरा नाम रहे, कहीं ये मुमकिन है कि साकी न रहे जाम रहे। आपने फरमाया ज़ियाउल हक साहब, अगर आप मुझे इस काबिल समझते हैं तो इस बुढ़ापे में करमशाह जाने के लिए तैयार है, रसूलुल्लाह की इस नौकरी के लिए तैयार है। लेकिन आप जब जनेवा पहुँचे तो सूरत हाल अजीब थी। जो इजलास के मेंबरान मुल्क थे उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं था। उसका मतलब है, मैं आसान लफ्ज़ों में समझाऊँ, ना पाकिस्तानी आदमी तकरीर कर सकता था, ना किसी सवाल का जवाब दे सकता था। फिर क्या हो सकता था? बस बैठ कर सुने हमारे ख़िलाफ़ क्या हो रहा है। हज़रत साहब फरमाने लगे, मैं सोचने लगा अब मैं क्या करूं। मेरे दिल में ख्याल आया कि ये अंदर जो मेंबरान 12 ममालिक बैठते हैं, इनके नुमाइंदों से मुलाकातें करके इन तक मैं अपनी बात पहुंचाऊं। लिहाजा उस वक़्त वहाँ जनेवा में सफ़ीर थे मोहम्मद सईद देलवी, उनको साथ मशवरा हुआ। आप फरमाते हैं हमारी ये मीटिंगें 16 अगस्त 1988 से शुरू हुई, 25 अगस्त 1988 तक जारी रही। क्या होता, हम 2 मुल्कों के सफ़ीरों को बुलाकर, 3 मुल्कों के सफ़ीरों को बुलाकर हम उन्हें ब्रीफिंग देते। मैं उनके साथ अपना मकसद बयान करता। फरमाया हमने मिस्र, उर्दन, चीन, इवन के उस वक़्त सब कमेटी का चेयरमैन भारत का आदमी भंडारा था, उसके साथ मैंने मुलाकात की। अब फरमाते हम उन लोगों को बुलाते, खाने पर, चाय पर अपनी पूरी ब्रीफिंग देते। और आप फरमाते मैंने उन्हें 3 पॉइंट्स समझाने की कोशिश की। कितने? अब पाकिस्तान खुद तो बोल नहीं सकता, ना नुमाइंदगी कर सकता है, उनमें से सारे तो शायद आपको समझना है। आपने फरमाया भारत, मैं आसान अंदाज में अपने फरमाया, मैंने पहली बात उन्हें ये की, मैंने एक से पूछा उन्हीं मेंबरान में से, आप कौन हैं? उसने कहा मैं यहूदी हूँ। आपने फरमाया तुम हज़रत मूसा को मानते हो? उसने कहा हाँ, हज़रत मूसा को मानने वालों को ही आप समझें बात को। फरमाते हैं कि मैंने उन ईसाई, यहूदी, हिंदू और गैर मज़हब ममालिक के मेंबरान को 2-3 बातें बताई। मैंने उन्हें कहा पहली बात, उसको मैंने कहा तुम यहूदी हो? उसने कहा हाँ। मैंने
कहा तुम हज़रत मूसा को मानते हो, हम भी हज़रत मूसा को मानते हैं, लेकिन हम यहूदी नहीं अपने आप को कहलाते। क्यों? हज़रत मूसा के बाद हम हज़रत ईसा को भी मानते हैं। एक और साथ मेंबर बैठा था, आपने उससे पूछा तू कौन है? उसने कहा मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ। आपने फरमाया तुम हज़रत मूसा को मानते हो? उसने कहा हम मानते हैं। आपने फरमाया तुम अपने आप को क्या कहते? उसने कहा ईसाई। आपने उनको ये बात समझाई कि यहूदी हज़रत मूसा को मानते हैं, हज़रत मूसा के बाद ईसाई हज़रत ईसा को मानते हैं। लिहाजा जब इन्होंने हज़रत मूसा के बाद एक नबी माना तो अपना तारुफ अपने नबी के नाम से करवाए, ईसाई कहलवाए। हालांकि ईसाई भी हज़रत मूसा को मानते हैं, मूसवी यहूदी नहीं कहलाते। आपने फरमाया अगर हज़रत मूसा के बाद तुम ईसाई अपने आप को ईसाई कहलवाओ तो तुम खुश हो, और यही तुम्हारा हक है कि हज़रत ईसा से तुम्हारा तारुफ हो। तो हमारे आका खातमुन नबीयीन मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, उनके बाद इन्होंने एक गुलाम अहमद नामी आदमी को अपना नबी मानना है। हम इन्हें कहते हैं अब तुम मुसलमान नहीं कहला सकते, अहमदी कहला सकते हो। आपने फरमाया अकल की बुनियाद पर फैसला करो। आप फरमाते मेरी बात को सुनने के बाद मैंने उनके चेहरे के आसार पढ़े तो उनमें एक सुकून था। दूसरी बात आपने फरमाई ये दुनिया भर में डंडोरा पीटते हैं, हमें काफिर कहते हैं, काफिर कहते हैं। आपने फरमाया काफिर कहने का इर्तिकाब पहले खुद मिर्जा गुलाम अहमद ने किया है। ये सारा बर्रे सगीर मुसलमान है, करोड़ों मुसलमान दुनिया में रहते हैं, लेकिन मिर्जा कादियानी ने कहा कि जो मुझे नबी नहीं मानेगा वो बेईमान हो जाएगा। गोया मुसलमानों को काफिर कहने का पहला अमल खुद इनके आदमी कादियानी ने शुरू किया। लिहाजा काफिर कहने की रस्म तो इन्होंने खुद डाली और हमें काफिर। फिर आपने फरमाया पार्लियामेंट के अंदर मिर्जा नासिर ने अलाल ऐलान कहा हमारा अकीदा है जो मिर्जा साहब को नबी नहीं मानता वो काफिर है, तो उसने पार्लियामेंट को खुद काफिर पहले कहा। आज हमें कहते हैं कि हम इन्हें काफिर। फिर आपने फरमाया इंतशार ये पैदा कर रहे हैं, ये तारीखी हकीकत है। आपने फरमाया मैंने उन सारे नुमाइंदों को बताया, मैं उनसे पूछा मैंने उनसे कि बताओ पाकिस्तान इस्लामी मुल्क है? कहने लगे इस्लामी मुल्क है। आपने फरमाया उसका बानी कायदे आज़म? उन्होंने कहा मुसलमान है। आपने फरमाया इनसे पूछो इनके वजीर खारजा सर जफरुल्लाह ने क्या कायदे आज़म का जनाजा पढ़ा था? ये तारीखी हकीकत है कि जफरुल्लाह खान वजीर खारजा पाकिस्तान होने के बावजूद उस कायदे आज़म का जनाजा नहीं पड़ता जो पाकिस्तान का बानी है। गोया इंतशार इन्होंने डाला, इन्होंने कायदे आज़म और हमें काफिर का, लिहाजा ये मजलूम बनते हैं असल जालिम। आपने इस तरह अकली दलाइल दिए। मैं अर्ज कर रहा था, मैं बात को क्लोज कर रहा हूँ। आपने तीसरी दलील उनके लिए दी, बहरहाल वो थोड़ी सी लंबी है। आप फरमाते हैं मैं उनके अंदर ये अपनी जो है उनके साथ मीटिंगें कन्वेंसिंग करने के बाद मैं मुल्क वापस आ गया। उन दिनों ज़ियाउल हक का हादसा हुआ, शहीद हो गए। मैं परेशान था कि अब क्या बना। फरमाया फिर फ़ोन से पर रब्ता हुआ तो जूँ ही सफ़ीर ने ये सुना कि टेलीफोन पर पीर मोहम्मद करम शाह जस्टिस मोहम्मद करम शाह बोल रहे हैं, तो उसका पहला जुमला था जस्टिस साहब आपको मुबारक हो, आपकी मेहनत रंग लाई है। पिछले साल यही इजलास हमारे खिलाफ बोलता रहा, आपकी ब्रीफिंग के बाद किसी को भी पाकिस्तान खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं हो सकी। इसलिए हम कहते हैं जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर इमाम अबू हनीफ़ा तक, इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह से लेकर हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह तक, हज़रत मौलाना सैयद अबुल बरक़ात अबुल हसनात तक हमारे बुज़ुर्गों ने हर दौर में रसूलुल्लाह की ख़त्म नबुव्वत का पहरा दिया। और आज मिर्ज़ाइयत के इस ताबूत में आखिरी कील शिकस्त का ठोका है वो सुनियों के पीर जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह ने जेनेवा में ठोका है।
हमने हर दौर में तकदीस रिसालत के लिए वक्त की तुंद हवाओं से बगावत की है, और छोड़कर सिलसिलाए सियासत का फसूं हमने फ़कत नाम मोहम्मद से मोहब्बत की है। लेकिन आखिरी बात साहबजादा साहब के ज़ेरे साया कि हमारा यही काम है कि हम सिर्फ जलसे करके घरों में बैठ जाएं, कोई और भी हमारी जिम्मेदारी। मेरे आका ने फरमाया अना आखिरुल अंबिया व अंतुम आखिरुल उम्म, ऐ लोगो मैं अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, तुम आखिरी, जरा बोलो आखिरी क्या मतलब? अब नबी। अब सवाल, हजूर अगर आखिरी नबी हैं, क़यामत तक अल्लाह का दीन कैसे जिंदा रहेगा? कुरान ने फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम रसूलुल्लाह की उम्मत सारी उम्मतों से बेहतर हो। या अल्लाह हमारी अक्लें बेहतर, हमारी शक्लें बेहतर नहीं, फरमाया तुम्हारा मिशन बेहतर। या अल्लाह क्या मिशन है? फरमाया अब नबी कोई नहीं आएगा, मेरे नबी के दीन का होका तुम दो, मेरे नबी के दीन का काम तुम करोगे। या रसूलुल्लाह, या रसूलुल्लाह, अक्चार यार बहुत खूब, बहुत खूब। मैं करूंगा, सुनियो, खुदा की कसम ये हमारी खामख्याली है कि हमारा फरीजा सिर्फ 1 महीना मिलाद मनाना है, सिर्फ चरागा करना है, सिर्फ लाइटिंग करनी है और जज्बाती नारे लगाकर घर चला जाना है। नहीं, बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, तू रसूलुल्लाह की खत्म नबुव्वत और हुजूर के दीन का वारिस है। बता समझ तुम्हें क्या करना चाहिए। सिर्फ उलमा दीन के जिम्मेदार हैं? नहीं, आप उम्मती नहीं हुजूर के, बोले जो हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम उम्मती हैं। हर बंदा उम्मत का जिम्मेदार है। तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, खुदा के दीन का पैगाम लेकर गली गली कूचा कूचा घर घर पहुंचना तुम्हारी जिम्मेदारी। मैंने पहले अर्ज किया, आज जब पीरों की बुनियाद बनाकर सुन्नियों में नया फिरका घड़ा जा रहा है, नए अकायद फरोग दिए जा रहे हैं, नए नारे लगाए जा रहे हैं, नए नजरियात आ रहे हैं, हम ख्वाब खरगोश में सो जाएंगे, कल रसूलुल्लाह को कौन सा मुंह दिखाएंगे? अगर यकीनन आप बेदार हैं। मुझे अक्सर नौजवान नजर आने, इसलिए मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ। इकबाल ने कहा था, बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, इस बेखबर तू जौहरे आईनाए अय्याम है, इस जहां में तू खुदा का आखिरी पैगाम है। मेरे नौजवानों, नौजवान उम्मत की आंखों के तारों, अल्लाह की कसम, अब रसूलुल्लाह के दीन के वारिस तुम लोग। हमें मुनज़्ज़म होना होगा अपने अकायद और अपने दीन की हिफाजत के लिए। मेरे सैयदी ज़ियाउल उम्मत हमारे ज़मीर को झंझोड़ते हुए कहा करते थे, हक ने की हैं दोरी दोरी खिदमतें तेरे सपुर्द, खुद तड़पना ही नहीं औरों को तड़पाना भी है। अल्लाह आपको और मुझे खिदमत दीन के लिए कबूल फरमाए। वमा अलैया। जज़ाकल्लाह वासदल जज़ा। हज़रत ज़ी वक़ार अज़ीम।